जय हिंद। आई एम अरुण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज हम बात करेंगे संघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन की, जो एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SCO, संघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन। ये एक परमानेंट ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दो देश की सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यूरेशियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन कहाँ से यहाँ पे आ गया, यूरोप कहाँ से आ गया, तो जो इसमें एक देश है रसिया। रसिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, इसलिए इसको यूरेशियन लिखा गया है। और इसके कुछ ऑब्जर्वर देश हैं वो भी यूरोप के हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये एक राजनीतिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि जब SCO बनाया गया था तब इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो चीन के बॉर्डर से लगने वाले सेंट्रल एशिया के देश हैं वहाँ पे किसी भी मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बॉर्डर को मिलिट्री से फ्री रखा जाएगा। इसका जो एम है वो शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और स्टेबिलिटी बनाए रखना है क्षेत्र में। SCO का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत शांति, सुरक्षा और स्टेबिलिटी बनाए रखना इसका एक उद्देश्य है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। बीजिंग चाइना में है। 15 जून 2001 को इसका गठन किया गया। उससे पहले SCO जो होता था उसका नाम होता था संघाई 5। उसमें 5 देश होते थे जिसका गठन करा गया था 1996 में। लेकिन 15 जून 2001 को इन 5 देशों के साथ में एक और देश कजाकिस्तान सम्मिलित होने के बाद इसका नाम कर दिया गया SCO, संघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन। और फिर संघाई चार्टर साइन किया गया और 2003 सितंबर 2003 के बाद ये जो ग्रुप है SCO पूर्ण रूप से फोर्स में आ जाता है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, चाइनीज और रशियन दोनों ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। भारत ने और पाकिस्तान ने एक साथ ही SCO को ज्वाइन करा था जून 2017 में अस्ताना समिट के दौरान। हर एनुअली इसका समिट होता है, तो जो अस्ताना समिट हुआ था 2017 में जून में, तब भारत ने SCO को ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले जो भारत था वो ऑब्जर्वर देश की तरह था। अस्ताना, जो कि जिसका वर्तमान नाम नूर सुल्तान हो गया है, पहले उसका नाम अस्ताना हुआ करता था, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। SCO के कौन कौन से मेंबर हैं? तो SCO के जो पहले 5 मेंबर थे, जो संघाई 5 में थे, वो थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और रसिया। कौन कौन से 5 मेंबर शुरू में थे जब इसका नाम करता था? संघाई 5, जो कि 1996 में बना था। डीमिलिटराइजेशन टाल कोंदा बॉर्डर पर मिलिट्री को कम करने के लिए या मिलिट्री को ना रखने के लिए सेंट्रल एशिया के देशों के साथ और रशिया के साथ चाइना ने समझौता किया था। नाम था संघाई 5। उसमें 5 देश हुआ करते थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और रसिया। 2001 में ताशकंद में मीटिंग के 2001 में जो है इसमें उज्बेकिस्तान को भी सम्मिलित करने के बाद इसका नाम हो गया SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान सम्मिलित हो जाते हैं और हाल ही में 2019 में इसमें ईरान का सम्मिलित हो जाता है। तो इस तरह से इसमें अब कितने देश हो गए हैं? इसमें हो गए 9 देश। नए वाले 4 कौन से हैं? उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ये सारे के सारे तान वाले सेंट्रल एशिया के देश हैं। इनमें से तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, काकी, ताऊ, तुर्क हैं से मैं याद रखता हूँ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सेंट्रल एशिया के 5 देशों के ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। ये 5 देश, तुर्कमेनिस्तान को इसमें ऐड कर ले तो 5 हो जाएंगे। 5 देश कभी कभी ना कभी USSR का हिस्सा हुआ करते थे। इनकी कैपिटल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, जो पहले अस्ताना के नाम से जानी जाती थी। 2019 के बाद इसका नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। ताशकंद समझौता आपको याद होगा, ये वही ताशकंद है। और तजाकिस्तान की कैपिटल जो है 1090 है। तजाकिस्तानी कैपिटल क्या है? 1090 है। बाकी की कैपिटल आपको याद ही होगी। चलिए इन देशों को मैप में ढूंढ लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए, पहला देश है चाइना, रसिया, SCO के अंतर्गत आने वाला देश कजाकिस्तान, कजाकिस्तानी कैपिटल अस्ताना। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा किर्गिस्तान, ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल आपको मिलेगी बिश्केक। क्या? बिश्केक। उसके बाद ये तजाकिस्तान दिखाई दे रहा है आपको, तजाकिस्तान की कैपिटल आपको मिलेगी 1090। और यहाँ पे एक देश दिखाई दे रहा है आपका नाम है उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इंडिया, जिसकी कैपिटल दिल्ली है। ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। और ये दिखाई दे रहा है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। तो इतने 9 देश जो है वो SCO के अंतर्गत आते हैं। कौन से नहीं आते जो आपको कंफ्यूज करेंगे? तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल अशकाबाद है। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का देश है लेकिन SCO का हिस्सा नहीं है। अफगानिस्तान,
एससीओ का हिस्सा नहीं है। नेपाल एससीओ का हिस्सा नहीं है। मंगोलिया भी एससीओ का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये देश नेपाल और मंगोलिया जो है ऑब्जर्वर देश में आते हैं। आपको जो मुख्य रूप से याद रखना है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान एससीओ का हिस्सा नहीं है। ऑब्जर्वर देश की बात करें तो ऑब्जर्वर देश में 3 देश आ रहे हैं। ऑब्जर्वर का मतलब है ये भी ऑब्जर्वर हैं, धीरे धीरे इनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। अफगानिस्तान एशिया का देश है, कैपिटल है काबुल। बेलारूस जो है वो यूरोप का देश है। देखिए यूरोप का देश यहाँ पे आ गया है बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क। और मंगोलिया जो है जिसकी कैपिटल उलन बतौर है, एशिया का देश है। उलन बतौर दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। चलिए इन तीनों को मैप में देख लेते हैं। ये है मंगोलिया जिसकी कैपिटल है उलन बतौर, ये एससीओ का ऑब्जर्वर देश है। ये अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल है काबुल, ये भी एससीओ का ऑब्जर्वर देश है। और यहाँ पे मिलेगा आपको रूस के अंदर बेलारूस, ये बेलारूस आपको दिखाई दे रहा है जिसकी कैपिटल मिन्स्क है। रशिया काफ़ी मित्र देश है, ये भी एससीओ का हिस्सा है। उसके बाद हम देखते हैं डायलॉग पार्टनर कौन कौन है इसके। आर्मीनिया, अजरबैजान। आर्मीनिया, अजरबैजान दोनों ही देशों को हम बोलते हैं काकेशस स्टेट। ये दोनों देश भी किसी समय रशिया का यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। अब फिलहाल ये अलग देश है, आर्मीनिया, अजरबैजान। आर्मीनिया की कैपिटल येरेवन है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। चलिए मैप में ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आपको काकेशस स्टार्ट में मिलेगा, ये देखिए ये है अजरबैजान, छोटा सा मैप में, अपने मैप में देखिए। और यहाँ पे है आर्मीनिया। आर्मीनिया, अजरबैजान दोनों ही डायलॉग पार्टनर हैं एससीओ के। कंबोडिया जो साउथ ईस्ट एशिया का देश है, यहाँ पे कंबोडिया जिसकी कैपिटल है नोमफोन इसकी कैपिटल है। ये भी डायलॉग पार्टनर है एससीओ का। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया का देश है, याद रखिएगा। उसके बाद हमें दिख रहा है नेपाल, श्रीलंका और तुर्की, इनको देख लेते हैं। नेपाल यहाँ पे है, श्रीलंका नीचे की तरफ है, दोनों डायलॉग पार्टनर है। और तुर्की जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यह है तुर्की, ये भी एससीओ का डायलॉग पार्टनर है। तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है। इस्तांबुल तुर्की की कैपिटल नहीं है, तुर्की की कैपिटल है अंकारा। कई बार पूछी जाती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस्तांबुल को टिक कर देते हैं, इस्तांबुल नहीं है, तुर्की की कैपिटल जो है वो अंकारा है, याद रखिएगा। जो एससीओ की बॉडी जो फंक्शन करती है, तो एससीओ की जो मेन बॉडी है द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, HSC, द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल की हर साल मीटिंग होती है। 2020 में ये मीटिंग भारत में दिल्ली में हुई थी। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इसको बोलते हैं। एससीओ की 2 परमानेंट बॉडी भी हैं, एक तो एससीओ सेक्रेटरीट जो कि बीजिंग में मैंने आपको बताया, और एक परमानेंट बॉडी है इसकी रैट्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स इसको बोलते हैं, जो कि ताशकंद में है। ताशकंद किसकी कैपिटल है मैंने आपको भी बताई, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो एससीओ सेक्रेटरीट और रैट्स इसकी 2 परमानेंट बॉडी हैं, किसकी, एससीओ की। एससीओ के मेन गोल क्या हैं? स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नाइबरहुड, पड़ोसी के देशों में आपस में आपसी विश्वास को बढ़ावा देना, ताकत देना। प्रमोटिंग दियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। प्रमोटिंग दियर इफेक्टिवनेस कोऑपरेशन, उनकी जो आपस में सहयोग है उसको और बढ़ावा देना। किस क्षेत्र में सहयोग की बात करेंगे हम, जैसा कि सभी ग्रुप में होता है इसमें भी वही है। पॉलिटिक्स, राजनीति के क्षेत्र में, ट्रेड व्यापार के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट परिवहन के क्षेत्र में, टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र में, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उन कामों को और बढ़ावा देना भी इस ग्रुप का एक मेन गोल या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शांति सुरक्षा की भावना इस क्षेत्र में बना के रखना, ये भी इस एससीओ का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है। मूविंग टुवार्ड्स द स्टेबलाइटमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, दुनिया में एक नई तरह की पॉलिटिक्स का जन्म देना और उस पॉलिटिक्स को सही तरह से इस्तेमाल करना, यानी कि इस क्षेत्र को दुनिया के सामने एक नया पॉलिटिकल ग्रुप बना के खड़ा कर देना भी इसका एक उद्देश्य है। इंडिया और एससीओ, भारत और एससीओ के बारे में हम अभी बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके मेंस में पूछा जा सकता है। इंडिया और एससीओ, इसका विवरण कीजिए, विवेचन कीजिए, या इसके ऊपर कुछ निबंध टाइप लिखिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एससीओ इज सीन एज ईस्टर्न काउंटर बैलेंस टू नाटो, जैसा आपको पता होगा नाटो अमेरिका का एक ग्रुप है, जिसका अमेरिका और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यूरोप के कई सारे देश हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए भी एससीओ को देखा जा सकता है। एंड इंडियाज मेंबरशिप विल अलाउ द काउंटर टू पुश इफेक्टिव एक्शन इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड सिक्योरिटी इशू, भारत की उपस्थिति इस ग्रुप में होने से क्या होता है कि भारत को बढ़ावा मिलता है
सुरक्षा के मामले में और टेररिज्म से लड़ने के लिए भी। इंडिया एंड चाइना मेक्स एससीओ लार्जेस्ट पॉपुलेशन कवरेज ऑर्गेनाइजेशन। भारत और चीन की उपस्थिति के कारण, दोनों ही देशों की जनसंख्या सबसे अधिक है दुनिया में, तो इनकी उपस्थिति के कारण, इंडिया और चाइना की उपस्थिति के कारण एससीओ जो है दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला ग्रुप बन जाता है। एससीओ इज ए पोटेंशियल प्लेटफॉर्म टू एडवांस इंडिया सेंट्रल एशिया पॉलिसी। भारत के जो एक्सटेंडेड नाइबर हैं सेंट्रल एशिया के देश, उन सेंट्रल एशिया के देशों के लिए भारत ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, क्योंकि भारत को काफ़ी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं और भारत चाहता है कि दोस्ती और बढ़े, तो उसके लिए एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है एससीओ। एससीओ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है अपनी भारत की जो सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसको बढ़ावा देने के लिए। द एससीओ प्रोवाइड द ओनली मल्टीलैटरल क्षेत्रीय या बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म, अकेला ऐसा बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है जिसके तहत भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ डील कर सकता है। भारत के जैसा आपको पता है पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसा कोई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके तहत भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अच्छे से डील कर सके। लेकिन एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत दोनों ही इस एससीओ का हिस्सा हैं। एससीओ मेंबर स्टेट्स आर इंडियन एक्सटेंडेड नेबर। जैसे मैंने आपको बताया कि एससीओ के जो मेंबर स्टेट हैं वो भारत के दूरतम पड़ोसी हैं, एक्सटेंडेड नेबर हैं। एंड इंडिया हैज़ बोथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इम्परेटिव्स। भारत के वहाँ पे किसी ना किसी तरह से आर्थिक और सुरक्षा से मद्देनज़र कुछ ना कुछ भारत के वहाँ पे क्षेत्र में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये एक ग्रुप ऐसा है जो कि यहाँ पर भी एक अच्छी बात प्रोवाइड कर रहा है, एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म बन के सामने आ रहा है। तो ये भारत का कुछ इंडिया और एससीओ के बारे में हमने जाना, भारत और एससीओ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले मैं वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये है एससीओ का लोगो। ये लिखा हुआ है चाइनीज़ में, ये लिखा हुआ है रसिया में, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रसिया और चाइना है। ये मैप यहाँ ऐड कर दिए गए हैं और ये एससीओ का लोगो है। ये किसका लोगो है? ये बिम्स्टेक का लोगो है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। ये बिम्स्टेक का लोगो है, लोगो आपको ये पता होना चाहिए। ये IORA का लोगो है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का लोगो है, भारत इसका भी हिस्सा है। और ये सार्क का लोगो है। ये किसका लोगो है? सार्क का लोगो है। यहाँ पे ये कुछ पिजन है, ये थंब है और ये बुद्ध की आंखें हैं, कुछ इस तरह से इस लोगों को बनाया गया है। तो ये सार्क का लोगो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।